सो प्रीवियस क्लास में हमने देखा था अबाउट साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू के बारे में, साइन ए बाई टू प्लस कॉस ए बाई टू के बारे में। और इसका फॉर्मूला हमने इन टर्म्स ऑफ साइन ए निकालने की कोशिश किया था, जो कि आया था प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस साइन ए। और इसी तरह हमने निकाला था साइन ए बाई टू माइनस कॉस ए बाई टू के फॉर्मूला के बारे में देखा था, उसका आया था प्लस माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन ए। अब अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला पता है तो आप इजीली इन टर्म्स ऑफ साइन ऑफ ए आप निकाल सकते हो साइन ए बाई टू का वैल्यू और कॉस ए बाई टू का वैल्यू, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। तो अब हम लोग देखेंगे इसके यूसेजेस के बारे में भी। हमने देखा था कि अगर सपोज मैं इसको साइन 15 डिग्री इस इक्वेशन से निकालना चाहूं और कॉस 15 डिग्री, तो उसका भी हमने पिछले क्लास में रिवाइज किया था। और हमने एक चीज जो देखा था पिछले क्लास में इंपॉर्टेंट, कि जैसे मैं ये इक्वेशंस दोनों मैंने बनाया है, तो बट ये जो प्लस और माइनस साइन है दोनों इक्वेशंस में, ये एम्बिगुअस है। एम्बिगुअस मतलब इसका कोई मतलब एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि ये कब प्लस होगा और कब माइनस होगा। तो इसीलिए उसको एम्बिगुइटी को हटाने के लिए, वो जो असमंजस है उसे हटाने के लिए हमने एक डायग्राम क्वाड्रेंट में बनाया था, जिसमें हमने बताया था कि अगर हमने उसको इस तरीके से डिवाइड किया था और हमने दिखाया था कि अगर एंगल यहां से लेकर यहां तक हो, सपोज मैं इसको माइनस पाई बाई फोर बोलता हूं और इसको मैं ये सारे पाई बाई फोर हैं, सारे पाई बाई फोर हैं, तो ये और इसको 3 पाई बाई फोर बोलता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल है इसके बीच में जो होता है, अगर a बाई टू का वैल्यू, इफ a बाई टू वैल्यू लाइज बिटवीन 2 एंड पाई, इसको लिखेंगे ऐसे 2 एन पाई माइनस पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर टू एन पाई प्लस 3 पाई बाई फोर। मतलब अगर n इक्वल टू जीरो का, अगर n इक्वल टू वैल्यू आप जीरो पुट कर दो इसमें, तो माइनस पाई बाई फोर से लेकर 3 पाई बाई फोर तक इसके बीच में जो वैल्यू आया था वो आया था, अगर इसके बीच में a बाई टू का वैल्यू रहे तो फिर ये जो साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू है ये आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इसीलिए उस समय साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं लिख दे रहा हूं फॉर दिस पर्टिकुलर a बाई टू साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू इज पॉजिटिव, ये आपको पता है। और जो रेस्ट बच गया, मतलब यहां से लेकर यहां तक तो पॉजिटिव है, और यहां से यहां तक के लिए एंगल के लिए, a बाई टू के एंगल के लिए आपका जो है वो साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू नेगेटिव है। ये हमने पिछले क्लास में देख लिया था। तो सपोज इसके लिए हम मार्क कर देते हैं इसको, सपोज मैं इसको a बोलूं, तो a जो है, a अगर इस a एरिया के लिए जो है, अगर एंगल a बाई टू इस एरिया में अगर लाई करे तो जो है वो साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू पॉजिटिव होगा। और आपको पता है ये चीज रिपीट होगा। अगर मैं n इक्वल टू 1 रख दूं तो ये 2 पाई माइनस पाई बाई फोर, यानी ये घूम के कहां जाएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई फोर कहां होगा, यहां। और फिर से अगर 2 पाई प्लस 3 पाई बाई फोर n इक्वल टू 1 के लिए, तो वो फिर से यहां आएगा। तो यानी कि n इक्वल टू किसी भी वैल्यू के लिए ये एरिया, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट में एरिया है वो इतना ही एरिया में एंगल अगर रहेगा a बाई टू का, तो साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू पॉजिटिव होगा। सिमिलरली हमने देखा था a बाई टू के किस वैल्यू के लिए साइन a बाई टू प्लस कॉस, जैसे हमने निगेटिव भी बात कर लिया कि ये जो बाकी बचा हुआ एरिया हुआ a बाई टू का, जिसमें a बाई टू अगर रहे तो फिर साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू क्या होगा, नेगेटिव। उसी तरह a बाई टू का वैल्यू, क्या वैल्यू हम देंगे कि साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू पॉजिटिव होगा। तो उसके लिए देखो, उसके लिए आपको मैंने बताया था कि अगर a बाई टू लाई करेगा 2 एन पाई प्लस पाई बाई फोर टू एन पाई प्लस 5 पाई बाई फोर, अगर इसके बीच में लाई करता है, देन साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू, ये क्या होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये याद रखो। और जो बाकी बचा उसके लिए, उस a बाई टू के लिए क्या हो जाएगा, साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू नेगेटिव। तो यानी कि 2 एन पाई प्लस पाई बाई फोर n इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो पाई बाई फोर से लेकर कहां तक, 5 पाई बाई फोर, तो ये कहां से कहां तक आएगा, यहां से लेकर यहां तक। तो इस पर्टिकुलर अगर इस पर्टिकुलर एरिया में आपका a बाई टू लाई करे तो इसका मतलब है कि साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू इस एरिया के लिए पॉजिटिव होगा और बाकी जो एरिया बच गया उसके लिए नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आप साइन डिटरमाइन कर सकते हो, साइन a बाई टू प्लस कॉस a बाई टू के लिए और साइन a बाई टू माइनस कॉस a बाई टू के लिए। और इसका यूसेज करके आप बहुत सारे डिफरेंट एंगल के लिए आप साइन कॉस निकाल सकते हो, जैसे 9 डिग्री, 7.5 डिग्री, इन सभी का हम लोग देखेंगे फर्दर कैसे निकाला जाता है। बट उसके पहले मैं एक बेसिक एंगल का आपसे बात करना चाहूंगा, जिसका हम लोग वैल्यू आज निकालेंगे, साइन 18 डिग्री
cos 18 डिग्री, और उस 18 डिग्री का यूज करके हम लोग देखेंगे और भी कितने मल्टीपल एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम लोग निकाल सकते हैं, तो वो आज हम लोग देखेंगे। होपफुली आप इसको समझ गए होंगे, और अगर कोई डाउट हो तो यू कुड आस्क इन कमेंट सेक्शन, आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में भी कि आपका अगर कोई डाउट बच जाए तो। और हम लोग प्रॉब्लम्स ये मत समझिए कि वी विल नॉट डिस्कस प्रॉब्लम, हम लोग मल्टीपल प्रॉब्लम्स 20 से 30 क्लास कम से कम हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंट टॉपिक्स के लिए, और जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उसका भी बात करेंगे। तो अब देखते हैं हम लोग, अब जो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे वो हम स्पेशल एंगल एक 18 डिग्री के वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे। तो 18 डिग्री, अब देखो 18 डिग्री को निकालने के लिए सपोज इसको मैं एक थीटा मान लेता हूं, तो आपको किसी तरह, आप देखो इसका इस जो मैं अभी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं उसका यूज करके भी बहुत सारे एंगल्स का वैल्यू निकाला जा सकता है, वो भी हम दिखाएंगे आपको। सपोज मैं 18 डिग्री इंटू 5 कर दूं तो ये 90 डिग्री आता है, तो डेट मीन्स अगर मैं 5 थीटा लिखूं तो इसको मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं, अगर वेयर थीटा इज इक्वल टू नथिंग बट 18 डिग्री। अब देखो ये 5 थीटा जो है इसको मैं 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लिखूंगा, तो यहां से देखो, यहां से मैं लिख सकता हूं 3 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। अब ये लिखने से हमें फायदा क्या मिला, वी विल नाउ अप्लाई अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑन बोथ साइड, साइन 3 थीटा कर दो इसको, और इसको भी साइन 90 माइनस 2 थीटा कर दो, साइन 90 माइनस 2 थीटा कर दो। देखो बट ये मैं इसको अभी मैं चेंज करूंगा, साइन नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे किसी तरीके से दोनों इक्वेशंस में से काटना है, मींस मुझे कुछ कैंसिल आउट करना है। तो ये साइन 3 थीटा का फॉर्मूला तो आपको पता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसका आपको पता है अगर cos 2 थीटा लिखेंगे तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देखो यहां से आप कैंसिल नहीं कर पाओगे दोनों साइड, बिकॉज एक कांस्टेंट टर्म है इस साइड, तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे ना साइन को ना कॉस को। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि इसको साइन लेने से बेहतर होता मैं दोनों साइड कॉस अप्लाई कर देता, कॉस थीटा 3 थीटा। अब देखो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, नाउ इट विल बी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ये अब हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता क्या है, मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो आपका एक टर्म साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इसमें से साइन कैंसिल होगा और इसमें से भी एक साइन निकलेगा, तो ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये एक साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो बच जाएगा हमारे पास 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, ये याद रखो। अब देखो ये इक्वेशन आ गया, बट अभी भी हमारे पास ऑल द जो क्वांटिटीज है वेरिएबल्स आर नॉट इन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक मींस रेशियो, मतलब साइन के टर्म में होना चाहिए या फिर कॉस के टर्म में होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा बना लूंगा। देखो तो अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज 3 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी 4 साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी ये हमने एक मिस्टेक कर दिया, जब हमने कॉस लगाया तो यहां कॉस का फॉर्मूला लगेगा ना, सो दिस विल बी कॉस 3 थीटा, ये हो जाएगा 4 कॉस, क्या होता है फॉर्मूला 4 कॉस क्यूब थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। ओके, अब देखो यहां कैंसिल आउट क्या होगा, कॉस टर्म कैंसिल आउट होगा, और यहां बच क्या जाएगा कॉस स्क्वायर, तो इधर क्या बच जाएगा, साइन बच जाएगा, कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा। ये हमने मिस्टेक कर दिया था, हमने एक साइड तो साइन चेंज कर दिया बट दूसरे साइड नहीं चेंज किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। तो अब देखिए हमारे पास बच क्या रहा है, 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, और ये जो बच जाएगा हमारे पास 2 ऑफ साइन थीटा, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा को मैं चेंज कर लूंगा साइन स्क्वायर थीटा में, एक सभी को एक मिलाऊंगा, तो दिस कुड बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। कितना हो जाएगा, 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक बना लो, सबको उधर ले जाओ, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो तुम साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो, बिकॉज दिस इज अ सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब तुम देखो इसमें तुम साइन थीटा का वैल्यू इजीली बता सकते हो क्या होगा, आपको पढ़ा हुआ है साइन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस,
तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, इज नथिंग बट माइनस, ये आपको पता होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, ये आपको पता है। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस बी क्या होगा, बी क्या है 2 है तो माइनस 2, प्लस माइनस क्या होगा अंडर रूट बी स्क्वायर क्या है 4 माइनस 4ac क्या है 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1, ठीक है 4 इंटू 4 इंटू माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है 2 ऑफ ए इज नथिंग बट 4। तो अब देखिए ये आंसर क्या देगा, ये देगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 और ये प्लस 16, ये हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। अब देखो अब ये देखना है हमें थीटा का वैल्यू, एक्चुअली ये जो इक्वेशन हमने सारा सॉल्व किया है इसमें थीटा का वैल्यू क्या है 18 डिग्री है। तो 18 डिग्री के लिए अब देखो ये हम निकाल रहे हैं साइन 18 डिग्री का वैल्यू। साइन 18 डिग्री क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इट इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये देखो यहाँ पे आपको इजीली दिख रहा होगा कि ये माइनस है, अब अगर इसको भी मैं माइनस कर दूं देन दिस होल वैल्यू विल बी नेगेटिव, और साइन का वैल्यू तो नेगेटिव हो नहीं सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दैट मींस आई हैव टू टेक दिस एज पॉजिटिव साइन। तो ये हो जाएगा -2 प्लस अंडर रूट 20, तो ये आ जाएगा। अब देखो 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये -1 बच जाएगा प्लस ये √5 बच जाएगा, 2 √5 आएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, और नीचे में 4 बच जाएगा। तो द फाइनल आंसर इज साइन जो 18 डिग्री निकला, थीटा को हम 18 डिग्री लिखेंगे, इज इक्वल टू √5 - 1/4। दिस एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। साइन 18 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो √5 - 1/4 होता है। अब इसके मल्टीपल यूसेजेस भी हैं, आपने देख लिया कैसे डिराइव मैंने किया, इससे आप बहुत कुछ, आप इससे देखो आप बहुत सारे एंगल्स का और भी मल्टीपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, वो भी हम देखेंगे अब। तो फाइनली हमने जो डिराइव किया वो आया साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 - 1/4। अब देखो क्या मैं इसको साइन 18 डिग्री को साइन 90 - 72 डिग्री नहीं लिख सकता हूं, एंड दिस इज इक्वल टू cos 72 डिग्री, ठीक है। तो यानी साइन 18 डिग्री कुछ नहीं होता है, cos 72 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह अब हम निकालने की कोशिश करेंगे, साइन 18 जब हमारा निकल गया है, वी कुड ऑल्सो फाइंड आउट व्हाट इज cos 18 डिग्री, हम लोग निकाल सकते हैं। क्या होता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के फॉर्मूला से ही अगर आप देखना चाहो तो cos 18 डिग्री क्या हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। अब देखो यहां कुछ मत करो, यहां अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन 18 का डिग्री का वैल्यू पता है तुम्हें, √5 - 1/4, इसका स्क्वायर ले लो। अब देखो इससे, अब इसके बाद क्या आएगा, यहां पे अगर लिखना चाहो तो ये आ जाएगा 1 माइनस, ये आ जाएगा 5 + 1 - 2 √5 डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, ये दिस होल थिंग इन ब्रैकेट। अब देखो आगे क्या आ जाएगा, इधर लिखता हूं मैं, ये तो आपने देख लिया कि साइन 18 डिग्री का वैल्यू कितना आया, √5 - 1/4। अब देखो इसको मैं इधर फर्दर लिख रहा हूं, ये आ जाएगा √16 माइनस, ये आ जाएगा 6 प्लस 2 √5 डिवाइडेड बाय 16। अब देखो इसको लिख सकता हूं मैं √10 प्लस 2 √5, और ये 16 को बाहर निकाल लूं रूट से तो ये बच जाएगा 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos 18 डिग्री, दिस इज cos ऑफ 18 डिग्री। याद रखो साइन 18 डिग्री का वैल्यू होता है √5 - 1/4, और cos 18 डिग्री का वैल्यू होता है √10 प्लस 2 √5/4। अब cos 18 डिग्री को हम ये भी तो लिख सकते हैं cos 90 - 72 डिग्री, और ये कुछ नहीं होता है, दिस इज इक्वल टू साइन 72 डिग्री। तो cos 18 डिग्री साइन 72 डिग्री ये दोनों सेम है, उसी तरह साइन 18 डिग्री cos 72 डिग्री सेम है। अब देखो अगर कंफ्यूजन हो कभी याद रखने में कि प्लस साइन, आपको ये वैल्यू बहुत जगह यूज होगा, इसलिए आप इसको याद रखो, साइन 18 डिग्री √5 - 1/4 होगा, cos 18 डिग्री √10 प्लस 2 √5/4 होगा। अब यहाँ पे देखो ये माइनस साइन, याद रखना कि साइन का वैल्यू cos से हमेशा छोटा होता है, इसीलिए साइन 18 डिग्री हमेशा √5 - 1/4 होगा, और cos 18 डिग्री √10 प्लस 2 √5/4 होगा, ये याद रखना। अब देखो इसके मल्टीपल यूसेज करके हम लोग बहुत सारे एंगल्स को और निकालने की कोशिश करेंगे, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। तो अभी हमने पढ़ा कि साइन 18 डिग्री और cos 18 डिग्री का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखना चाहेंगे 36 डिग्री के बारे में। अब इसी का यूसेज करके अब हम लोग 36 डिग्री को निकालने की कोशिश करेंगे, बट उससे पहले आप देखो आपने साइन 18 डिग्री निकाल लिया, cos 18 डिग्री निकाल लिया। अब देखो अब हम लोग बात करेंगे साइन
अगर हम पूछे कि साइन 36 डिग्री कॉस 36 डिग्री, इसका वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो वैसे तो हमारे पास बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे आप, क्योंकि एक बार अगर मुझे 18 डिग्री पता चल गया है 18 डिग्री के लिए, तो ये कुछ नहीं है, दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, इसको कुछ क्या बोल सकते हैं, इसको कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 18 डिग्री। और फॉर्मूला दोनों के लिए पता है आपको, आप इसको लिख सकते हो 2 साइन 18 डिग्री इंटू कॉस 18 डिग्री। ठीक है, ये आपको साइन 36 डिग्री दे देगा। इसको आप लिख सकते हो या तो 2 कॉस स्क्वायर 18 डिग्री -1 लिख दो, या जो भी हो, आपको पता है 3 फॉर्मूला होता है इसमें, 1 - 2 साइन स्क्वायर 18 लिख दो। तो आप किसी भी फॉर्मूला का यूज करके आप निकाल सकते हो, बट हम लोग एक अदर इक्वेशन का भी यूज करके हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, वो आपको मैं दिखा रहा हूं अभी। तो साइन 36 डिग्री कैसे निकालेंगे वो देख लो, ये तो आपको पता है, अगर साइन 18 डिग्री कॉस 18 डिग्री याद है तो आप निकाल लोगे। बट अगर मान लो सपोज यू डोंट रिमेंबर कि क्या होगा, मतलब साइन 18 डिग्री का वैल्यू और कॉस 18 डिग्री का वैल्यू आपको याद नहीं है, तब आप कैसे निकालोगे 36 डिग्री का वैल्यू? तो फिर से देखो मैं क्या करूंगा, ये 36 डिग्री में आप देखो, ये 36 डिग्री को मैं लिख सकता हूं, अगर मैं इसको 5 टाइम्स फिर से मैं किसी तरह 180 डिग्री की अब रेशियो में लाऊंगा, क्योंकि 90 का तो मल्टीपल है नहीं 36। तो ये देखो 36 डिग्री इंटू 5 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब देखो 36 डिग्री इंटू 5 अगर 180 डिग्री हो जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 5 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं कि वेयर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 36 डिग्री। ये आ गया। अब देखो इसको मैं और अगर सिंप्लीफाई करूं तो वही सेम काम करूंगा, 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर से 3 थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा। अब मैं फिर से क्या करूंगा, दोनों साइड साइन ले लूंगा, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस 2 थीटा। अब देखो ये आ गया आपका साइन 180 माइनस 2 थीटा, और इधर आ गया साइन 3 थीटा। अब देखो, अब इसको क्या लिख सकते हो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है जी, दिस इज नथिंग बट 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। और साइन 180 माइनस 2 थीटा होता क्या है, ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, 180 माइनस 2 थीटा, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और इस क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, ये आपका पॉजिटिव देगा। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा इधर। तो इसको आप लिख लो साइन माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, सॉरी पॉजिटिव साइन 2 थीटा, साइन 180 माइनस 2 थीटा, ये हो गया आपका पॉजिटिव साइन 2 थीटा। अब देखो, अब इसको फिर से मैं साइन 2 थीटा आ गया, अब ये 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आ गया आपका। अब यहां से देखो, एक साइन थीटा मैं कैंसिल कर सकता हूं दोनों साइड, इधर से ये कैंसिल हो जाएगा, ये साइन क्यूब थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, और ये साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन जो आपका बचेगा, द फाइनल इक्वेशन विल बी, मैं इसको रब कर रहा हूं, द फाइनल इक्वेशन विल बी क्या हो जाएगा, 3 अगर मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं ताकि मैं उसको पॉजिटिव दे दूं, पॉजिटिव टर्म बना सकूं, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, इसको इस साइड ले जा रहा हूं, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और -3 और प्लस में 2 कॉस थीटा। बट देखो ये तो एक कॉस में एक साइन में है, तो मैं क्या करूंगा, सभी को एक बनाने की कोशिश करूंगा, तो मैं कॉस बनाता हूं, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, -3 प्लस 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब ये हो जाएगा 4 माइनस 3, अब मैं थोड़ा सा स्टेप को स्किप कर रहा हूं, 4 माइनस 3 इज 1, तो ये आ जाएगा 1, ये माइनस में 4 कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो, क्योंकि अब ये फर्स्ट टर्म को आप पॉजिटिव बना लो, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये सब आपने क्वाड्रेटिक में पढ़ा होगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा -1, तो ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से मैं इजीली, बहुत ही इजीली मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूं। कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा जी, फिर से माइनस बी प्लस माइनस जो होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 टाइम्स ऑफ a, तो ये होता है। अब देखो यहां पे b क्या है हमारे लिए, b इज नथिंग बट -2, तो b अगर -2 है तो माइनस ऑफ b क्या हो जाएगा, +2 बन जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे साइन अंडर रूट, विच इज दिस इज एन एम्बिग्युइटी हियर, क्योंकि अब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव वैल्यू होगा, इसके ऊपर ये साइन डिपेंड करेगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर फिर से क्या होगा 4 माइनस 4ac क्या हो जाएगा 6 माइनस,
ये आ जाएगा 4 इंटू 4 इंटू -1, फिर से -16 आ जाएगा, ये -16 और इसके आगे में एक माइनस साइन है, बाय में 2 टाइम्स ऑफ a इज नथिंग बट 4। तो ये आ जाएगा आपका 2 ± √20 डिवाइडेड बाई 8। अब देखो, अब यहां से मेन चीज शुरू होता है कि अब ये कॉस क्या है, कॉस अभी थीटा का वैल्यू क्या है, हमने क्या माना है, ये सारा इक्वेशन जो हमने माना है और सॉल्व किया है, ये क्या कंसीडर किया था, थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 36 डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू क्या होगा, वो तो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो पॉजिटिव होगा। तो अब तुम देखो, अगर मैं इसको नेगेटिव साइन दे देता तो 2 - 2√5 क्या हो जाएगा, √20 क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता है। तो इसीलिए इसे मुझे प्लस साइन देना पड़ेगा, एंड दिस विल बी 2 + 2√5 डिवाइडेड बाई 8, और इट कैन बी मच मोर सिंप्लीफाइड 1 + √5 और ये नीचे 4, तो √5 + 1/4। तो ये देखो आ गया आपका cos 36 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √5 + 1/4। ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है, आपने निकाला cos 36 डिग्री इज इक्वल टू √5 + 1/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कैसे हमने सॉल्व किया उस इक्वेशंस का यूज करके, 3θ + 2θ इज इक्वल टू 180 डिग्री का यूज करके 36 डिग्री का भी हमने वैल्यू निकाल लिया। अब अगर हमें cos 36 डिग्री पता है, तो आपको पता है अगर 36 डिग्री पता है तो इसका हम अगर हम निकालना चाहें तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं ना कि cos, जैसे आप कर रहे थे, देखिए आप मल्टीपल एंगल्स का वैल्यू निकाल सकते हो। cos, इसको अगर हम लिखना चाहें तो cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं, 54 डिग्री, 54 डिग्री होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos sin 34 डिग्री, sin 54 डिग्री। तो ये देखिए, ये sin 54 डिग्री का भी वैल्यू यही होगा। तो इसी तरह आप sin, अब देखो cos 36 अगर एक बार निकल गया है तो sin 36 भी आप निकाल सकते हो, वो भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा होगा। देखिए, एक ही एंगल के लिए मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने का, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालने का मल्टीपल तरीका हो सकता है। तो मैं आपको मल्टीपल वे में दिखा रहा हूं कैसे निकल सकता है। तो ये अब देखो cos 36 पता है, तो sin 36 क्या होगा वैल्यू भाई, cos 36 का वैल्यू अगर इतना है तो sin 36 विल बी √1 - cos स्क्वायर ऑफ 36 डिग्री। ये कितना दे देगा देख लो, 1 - √5 + 1/4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट, ये आ जाएगा रूट अंडर, ये आ जाएगा 1 - ये आ जाएगा 5 + 1 + 2√5 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। ये आ जाएगा रूट और 16 - 6 - 2√5 डिवाइडेड बाई 16, ये होल अंडर रूट। अब देखो, दिस कैन बी रिटन एज √10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 16। तो इसका फर्दर अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा √10 - 2√5 डिवाइडेड बाई 16 को अगर ब्रैकेट से बाहर निकालें अंडर रूट से तो 4 आ जाएगा। तो ये जो √10 - 2√5/4 आया है, ये आपका आ गया किसका वैल्यू, ये आ गया sin 36 डिग्री का वैल्यू। तो आप देखो, अब यहां से क्या समझने वाली बात है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 36 डिग्री के लिए cos का वैल्यू जो है वो तो हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू साइन के वैल्यू से बड़ा होता है। तो अब देखो, अगर साइन के वैल्यू से बड़ा होता है cos 36 का वैल्यू, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, √5 + 1/4, और जो sin 36 का वैल्यू होगा वो होगा कम, कितना, 10 - 2√5/4। और ये इसका आप एक और काउंटर पार्ट याद रख सकते हो, cos 36 अगर √5 + 1/4 है, उसी तरह sin 18 डिग्री कितना हो रहा था, √5 - 1/4, याद रखना। और उसी तरह उल्टा इसका क्या था, देखो ये याद करने के लिए मैं बस बता रहा हूं। उसी तरह sin 36 डिग्री का अगर √10 - 2√5/4 है, तो आपको याद होगा cos 18 डिग्री का कितना था, √10 + 2√5/4। तो ये सब याद करने का एक ट्रिक है। फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी इनके एप्लीकेशंस को देखेंगे, और भी कितने तरीके से हम लोग एंगल्स को डिराइव कर सकते हैं वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। और फर्दर आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, एंड वी विल ऑल्सो अपलोड मेनी प्रॉब्लम्स, बट पहले मैं थ्योरी क्लास पूरा कंप्लीट कर लूंगा, उसके बाद ही मैं फर्दर प्रॉब्लम्स कराऊंगा। ओके, थैंक यू।